नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं खबर 19। 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसमें पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है, असम की 126, केरला की 141, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है। सभी की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारों में होड़ लगी हुई है। लगातार ओपिनियन पोल्स सामने आ रहे हैं। सबसे पहले में हम आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल, जो आज क्या कहता है। यानी कि आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होता है तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट हमको दिखा रहे हैं, ये गोदी मीडिया के चैनल एबीपी न्यूज द्वारा ली गई रिपोर्ट है, जिसमें टीएमसी को 43.4% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो इसमें 38.4% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस और लेफ्ट की तो इनको 12.7% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अदर्स की बात की जाए तो इनको भी काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इनको सिर्फ 5.5% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब वोट शेयर की बात तो हो गई। अब बात करते हैं सीट की कि किस को कितनी सीट मिलने वाली हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से। अगर एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में देखा जाए तो टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहां पर 98 से 114 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट को भी काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग ओपिनियन पोल्स किए गए हैं तो हम आपको डिटेल दिखाते हैं। सबसे पहले सैनिंग इंडिया की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें टीएमसी को 168 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी को 89 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और लेफ्ट और कांग्रेस को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करें टाइम्स नाउ की तो इसमें 154 सीटें मिलती नजर आ रही हैं टीएमसी को, बीजेपी को 107 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करें क्राउड वेटम 360, इसके अनुरूप यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी लगभग बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि टीएमसी को 134, बीजेपी को 136 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और इनकी रिपोर्ट के अनुसार लेफ्ट और कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें इनको सिर्फ 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात कर रहे हैं एनके डिजिटल के हिसाब से टीएमसी को 192 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी को 69 और लेफ्ट और कांग्रेस को 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अब असम इलेक्शंस, जहां 126 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं वोट शेयर की। यहाँ पर एनडीए और यूपीए दो बड़ी पार्टी चुनाव लड़ने वाली हैं। यहाँ पर एनडीए को 45% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज जो कि गोदी मीडिया है उसके अनुरूप ये रिपोर्ट ली गई है, जिसमें यानी कि एनडीए भी बस बहुमत के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। उनको पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें यूपीए की तो यूपीए को 43% वोटेज मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अदर्स को 18% वोट। अगर वहीं बात करें सीट की तो 60 से 66 के बीच सीट मिलती नजर आ रही हैं यूपीए को, एनडीए को। वहीं यूपीए को 58 से 64 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब वही बात करें अदर्स की तो अदर्स को सिर्फ 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं एबीपी न्यूज की जो सर्वे की गई है उसके अनुरूप। अब वहीं अलग अलग ओपिनियन पोल्स जो बताते आते हैं उनके अनुसार आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पोल के हिसाब से यहाँ पर एनडीए को 72 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और यूपीए को 52 सीटें। और टाइम्स नाउ की बात की जाए तो टाइम्स नाउ में 68 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, 52 सीटें मिल रही हैं यूपीए को। वहीं टाइम्स डेमोक्रेसी ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, जो एक बहुत बड़े रिसर्च में काम करती है। कई दिन से इनके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसके अनुसार एनडीए को सिर्फ 61 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और यूपीए को 65 सीटें। अब बात करते हैं तीसरे विधानसभा क्षेत्र केरला की। यहाँ पर 140 विधानसभा सीटें हैं
और उन पर ओपिनियन पोल के आंकड़े, जो टाइम्स नाउ के आंकड़े हैं, वो एलडीएफ को 81 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और यूडीएफ को 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो एनडीए यानी कि जो बीजेपी सरकार है, उसकी सिर्फ एक ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें C4 टाइम्स की, तो उसमें 75 सीटें एलडीएफ को मिलती हुई नजर आ रही हैं और यूडीएफ को 61 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर एनडीए को थोड़ा बहुत फायदा होने वाला है, यहाँ एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर 24 न्यूज की बात की जाए तो यहाँ पर 73 सीटें जो एलडीएफ को मिलती हुई नजर आ रही हैं और यूडीएफ को 66 सीटें इनकी ओपिनियन पोल के आंकड़े में आती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करें टाइम्स डेमोक्रेसी की, तो उनमें 71 सीटें एलडीएफ को मिलती हुई नजर आ रही हैं और यूडीएफ को 67 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं चौथे विधानसभा क्षेत्र तमिलनाडु की। यहाँ पर 234 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है और यहाँ पर 2 मुख्य पार्टियां हैं, डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन। यहाँ पर प्रेजेंट में एआईएडीएमके गठबंधन की सरकार चल रही है और यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े देखे जाएं तो टाइम्स नाउ के अनुसार डीएमके को 158 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और एआईएडीएमके जो प्रेजेंट में सरकार है, उसको सिर्फ 66 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स को यहाँ पर 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें क्राउड विजडम 360 की ओपिनियन पोल में, यहाँ पर डीएमके को 120 सीटें और एआईएडीएमके को 105 सीटें दिखाई जा रही हैं। अब बात करें एबीपी न्यूज, जो गोदी मीडिया चैनल है, इसमें डीएमके प्लस को 165 सीटें और एआईएडीएमके को सिर्फ 57 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें पुडुचेरी इलेक्शन की, जो 5वां विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर प्रेजेंट में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। वहां पर जो सरकार गिर चुकी है और राष्ट्रपति शासन पर शासन लगा हुआ है और उस शासन के अनुसार अब आचार संहिता लागू हो चुकी है और इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर एनडीए और यूपीए 2 सरकारें चलती हैं और प्रेजेंट में यूपीए की सरकार गिर गई है, जो अदर्स के आंकड़ों के अनुसार चल रही थी। अब प्रेजेंट बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए की सरकार लगभग बनती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 16 से 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और यूपीए को 12 से 14 सीटों के बीच मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर अदर्स को काफी नुकसान होने वाला है, उनको सिर्फ 2 से 7 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर यही आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एनडीए को सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र यानी कि आसाम में ही उनके आचार दिख रहे हैं सरकार लाने के। बाकी जो बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में 200+ लाने की, तो उनके जो ओपिनियन पोल के आंकड़ों से सरकार पूरी डगमगाती हुई नजर आ रही है।